एक बार की बात है, एक लड़का और एक लड़की एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। उस समय उन लोगों को आपस में प्यार हो गया। लड़के का नाम सत्येंद्र मिश्रा था और लड़की की नाम आरती शुक्ला थी। सत्येंद्र मिश्रा की एक छोटी सी जॉब हो गई जिसमें वह क्लर्क का काम किया करता था और आरती शुक्ला अभी पढ़ाई कर रही थी। उस आरती शुक्ला ने एक बड़ी नौकरी की तैयारी कर रही थी, यूपीएससी की। इन दोनों की इनकी प्रेम कहानी घर वाले भी जानते थे और घर वाले ने इन दोनों की शादी करना चाहा। आरती शुक्ला एक गरीब घर की लड़की थी और सत्येंद्र मिश्रा एक मिडिल फैमिली वाला था। इन दोनों की शादी की बात हुई तब सत्येंद्र मिश्रा के घर आरती शुक्ला के पिताजी के बीच में दहेज की मांग हुई। दहेज इतनी बहुत ज़्यादा था, इसलिए आरती शुक्ला के पिता ने अपना पूरा प्रॉपर्टी बेच दिया दहेज अपनी बेटी को देने के लिए। फिर भी दहेज की कमी हो गई। शादी का दिन तय हो गया। एक दिन की बात है, आरती शुक्ला की बहन सत्येंद्र मिश्रा के घर जाती है कुछ शगुन का सामान लेकर और आरती शुक्ला के सासू माँ ने तो सासी माँ से बात करती है। आरती शुक्ला के सासू माँ ने कहा कि जब मेरी बहू आएगी तो मैं उसे घर से बाहर जाने नहीं दूंगी और नौकरी नहीं करने दूंगी। आरती शुक्ला चाहती थी कि मैं एक सरकारी नौकरी करूं, एक ऑफिसर बनूं, पर उसकी सासू माँ यह नहीं चाहती थी। आरती शुक्ला की सासू माँ ने यह नहीं चाहती थी कि मेरी बहू घर से बाहर जाए और नौकरी करे। यह बात जब आरती शुक्ला की बहन को बताया तो आरती शुक्ला की बहन आकर आरती से कहा कि तुम्हारी सासू माँ ने तो बोल रही थी कि मैं अपनी बहू को नौकरी करने नहीं दूंगी, घर से बाहर जाने नहीं दूंगी, और तुम इतनी पढ़ाई कर रही हो, इतनी मेहनत कर रही हो, फिर भी तुम्हें घर आंगन ही करना पड़ेगा। यह बात सुनकर आरती शुक्ला का दिल में बहुत चोट हुआ। सत्येंद्र मिश्रा और आरती शुक्ला में तो प्यार था ही, लेकिन यह बात आरती शुक्ला बार बार सुनती रही। जब आरती शुक्ला की शादी का दिन था, उसी दिन आरती शुक्ला की यूपीएससी का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद उसके मामा और ममेरा भाई बहन ने उसे खूब समझाया और कहा कि तुम इतनी बड़ी मुकाम पर पहुंची हो, तुम्हारी सासू माँ ने तो सरकारी नौकरी करने नहीं देगी, तुम क्या करोगी। जिस दिन आरती शुक्ला की शादी थी, बारात द्वार पर आई थी, उसी दिन आरती शुक्ला को उसके ममेरा भाई और मामा ने घर से भागने की सलाह दी और जो इसके बाद पता लगा सत्येंद्र मिश्रा की आरती शुक्ला की शादी के दिन ही मंडप से भाग गई। आरती शुक्ला को घर के पीछे की रास्ते से भगाया गया। आरती शुक्ला को वह शादी की जोड़ा पहने हुए भाग गई घर से। सत्येंद्र मिश्रा को पिताजी को यह बात बारातवासियों को किसी को कानों कान पता नहीं था कि क्या बात छुपाया जा रहा है। चुपके से सत्येंद्र मिश्रा के पिताजी को बुलाया गया और घर के अंदर उनको बैठाया गया। घर में ताला लगा दिया गया और उनसे जितनी दहेज की बात पैसे लिए थे वह सब वापस करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इसके बाद उसी दिन सत्येंद्र मिश्रा अपने घर पहुंचा और सारी दहेज के पैसे कुछ खर्च हो गए थे, कुछ उधार लेकर के आरती शुक्ला के पिताजी को दिया और इन दोनों में नफरत की बू आ गई। तब अब सत्येंद्र मिश्रा ने सोचा कि आज मैं क्लर्क का नौकरी करता था और यूपीएससी निकल गई तो वह कलेक्टर बन गई, तो क्लर्क को कौन पूछता है। फिर सत्येंद्र मिश्रा ने लगातार पढ़ाई करने लगा और वह भी उससे ज़्यादा लेवल पर पहुंचा, एक बड़े अधिकारी बन गया।
हाँ, जब आरती शुक्ला के ऊपर एक दिन जमीन प्रॉपर्टी डीलर ने इसको आरती शुक्ला को फंसाया झूठा केस में रिश्वत लेने के जुर्म में। यह केस सत्येंद्र मिश्रा को पहुंचा। जब तक कि सत्येंद्र मिश्रा के केस एक बड़े अधिकारी बने हुए थे, दोनों के बीच तो बातचीत नहीं हो पाती थी। इस केस में आरती शुक्ला को सत्येंद्र मिश्रा ने जेल भेजा दिया। आरती शुक्ला जानती थी कि मैं सत्येंद्र मिश्रा जानते थे कि आरती शुक्ला निर्दोष है, फिर भी उनके पास कोई प्रमाण नहीं था और उन्होंने आरती शुक्ला को जेल भिजवाया। इसके बाद आरती शुक्ला पर यह इल्ज़ाम था कि उसने करोड़ों रुपया का रिश्वत लिया है। आरती शुक्ला के पास किसी भी प्रकार का प्रमाण नहीं था, फिर भी इन दोनों को ऊपर से तो नफरत था, लेकिन अंदर से प्यार था। आरती शुक्ला के पास किसी भी प्रकार की सबूत नहीं था कि जो उससे अपने आप को निर्दोष साबित कर सके, लेकिन सत्येंद्र मिश्रा यह जानते थे कि आरती शुक्ला ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। फिर भी सत्येंद्र मिश्रा के पास तो एक सबूत लगा। उस दिन सबूत को पेश किया गया और आरती शुक्ला को निर्दोष पाई गई। आरती शुक्ला को रिहा किया गया। जो इसकी दोषी था उसे जेल भेज दिया गया। आरती शुक्ला चाहती थी कि मैं सत्येंद्र मिश्रा से बात करूं और उससे शादी करूं। फिर भी सत्येंद्र मिश्रा ने आरती शुक्ला से ऊपर से नफरत दिखाता था। एक दिन की बात हुई, आरती शुक्ला मंदिर गई और सत्येंद्र मिश्रा भी मंदिर गए। उन्होंने मंदिर में पूजा किया और शादी के बात की तो सत्येंद्र मिश्रा ने शादी से इनकार कर दिया। और आरती शुक्ला चाहती थी कि मैं सत्येंद्र मिश्रा से ही शादी करूं और सत्येंद्र मिश्रा के घर परिवार ने जब शादी के लिए बोलते थे तो सत्येंद्र मिश्रा ने मना कर देता था कि मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच प्रेम बढ़ा, परंतु आरती शुक्ला और सत्येंद्र मिश्रा के बीच नफरत था। आरती शुक्ला की शादी एक तरफा तय हुई, जैसे कि इन दोनों को आरती शुक्ला और सत्येंद्र मिश्रा के परिवार दोनों मिल गए और शादी का दिन तय हो गया। लेकिन सत्येंद्र मिश्रा को यह बात को पता नहीं था कि शादी का दिन भी तय हुआ है। आरती शुक्ला एक दिन मंदिर में जाती है और अपने शादी के कार्ड लेकर के जाती है भगवान को आशीर्वाद लेने के लिए। उस समय उसके साथ एक और लड़का था जिससे वह बताती थी कि यह मेरा पति बनने वाला है, कि मेरी शादी का कार्ड है, आपको ज़रूर आना है। जब शादी की जोड़ा पहन रखा था तो सत्येंद्र मिश्रा नहीं चाहता था कि आरती से कोई शादी करे। जो बात सुना कि आरती शुक्ला की किसी और लड़के से शादी करने जा रही है तो सत्येंद्र मिश्रा ने उस लड़के को समझाया कि यह लड़की अच्छी नहीं है, एक बार शादी के मंडप से भाग चुकी है। यह बात उस लड़के ने आरती शुक्ला को बताया तो आरती शुक्ला ने सत्येंद्र मिश्रा से कहा कि तुम तो शादी करोगे नहीं और मुझे शादी किसी से करने भी नहीं दोगे, आखिर प्रॉब्लम क्या है। मेरे शादी की कार्ड है, शादी में ज़रूर आना, मेरे शादी में ज़रूर आना। आरती शुक्ला ने अपने सासू माँ के घर अपने सभी को इनवाइट किया। शादी में जाने के लिए सत्येंद्र मिश्रा के सभी परिवार तैयार थे, बट सत्येंद्र मिश्रा तैयार नहीं था। जब सभी लोग जाने के लिए तैयार होने लगे तो सत्येंद्र मिश्रा ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो आप लोग। सत्येंद्र मिश्रा की माता ने कहा कि मैं आरती की शादी में जा रही हूँ, चलना है तो चलो, नहीं तो हम लोग तो जाएंगे। सत्येंद्र मिश्रा काफ़ी कोशिश किया अपने परिवार को रोकने के लिए, फिर भी वह रुके नहीं। जब सभी चले गए तो सत्येंद्र मिश्रा अकेला था। उसने
जिसके मन में हो रहा था कि मैं इस शादी में किसी भी तरह जाऊं, और अंतिम समय था, यदि वह शादी नहीं करता तो किसी और लड़के से शादी करके चली जाती, और इन दोनों को प्यार सच्चा था। फिर भी क्या हुआ, इसके आगे की कहानी। सत्येंद्र मिश्रा धीरे धीरे क्रोधित होने लगा। उसने मंडप में दूल्हे के ऊपर अपना रिवॉल्वर तान दिया और उसने कहा कि यदि आरती शुक्ला से कोई शादी करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा, क्योंकि आरती शुक्ला सिर्फ मेरी है और आरती शुक्ला की शादी मुझसे ही होगी। आरती शुक्ला मेरे से शादी करेगी। सभी लोग ने एक चाल चल रखा था, क्योंकि दूल्हा तो सत्येंद्र मिश्रा ही था, लेकिन सत्येंद्र मिश्रा को पता नहीं था कि मेरी शादी होने वाली है। और जब सत्येंद्र मिश्रा ने जब ऐसा किया तब सारे लोग समझाए और बोले कि बेटे, दूल्हा तो तुम ही हो, आरती शुक्ला से शादी तुम्हारी हो रही है और तुम्हें पता ही नहीं था कि अब इसके बाद दोनों आरती शुक्ला और सत्येंद्र मिश्रा की शादी हो गई। दोनों एक साथ, दोनों परिवार के साथ हो गए। और